गए हफ्ते में पंचशील का पहला सील देखने का प्रयास किया था। जिसमें हमने कुछ बातें देखने का प्रयास किया था। तो पहली बात जो हमने देखा था वो देखा था हिंसा के बारे में। दूसरे के मन के विरुद्ध जाकर कृति करना और उसे ईजा पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, ये हिंसा के रूप हमने देखे थे। और दूसरी बात खास करके देखे थे, जो पुराने संस्कार है जो हम छोड़ना चाहते, लेकिन कुछ लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, अपने बल का उपयोग करके हमारे परिवर्तन में बाधा लाते हैं। इस तरह की कुछ बातें हमने देखने का प्रयास किया था है। और तीसरी बात देखा था, महिलाओं पर होने वाले अन्याय, अत्याचार, ये भी अपना बल का उपयोग करके लोग इस तरह के लोगों को जोर जबरदस्ती करके अपना प्रभाव से औरों के मन के विरुद्ध जाकर हिंसा कर लेते हैं। तो आज हम दूसरा सील देखने जा रहे हैं, जो अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। अर्थात ये चोरी से संबंधित बात है। चोरी का मतलब, जैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डाके डालते हैं, बैंक है, और कुछ ऐसे बड़े बड़े जो डाके डाल के हिंसा करके, जिसे हम चोरी कहते हैं। लेकिन चोरी का मतलब इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो चोरी का मतलब यह है, हमने किसी की जो वस्तु मात्रा है उसे नाप पूछते हुए उठा के लाना, ये भी चोरी में शामिल किया जाता है। क्योंकि वह हमारी वस्तु नहीं है, और हमारी वस्तु ना होते हुए दूसरे के मालिकी की वस्तु उसे ना पूछते हुए हम उठा के ला रहे हैं, इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। हमारे द्वारा औरों को हम दुख पहुंचा रहे हैं, और दुख का कारण हर एक की तृष्णा है। और इस कारण से हमारी तृष्णा को हम और बढ़ावा देते हैं इस तरह की कृति करके। तो दूसरी की कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उसे ना पूछते हुए लाना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इससे छुटकारा पाने के लिए सीलों का आचरण करना महत्वपूर्ण बात है। एक प्रकार हमारी वही इस तरह की आदत बनी हुई है, एक प्रकार का वो संस्कार भी हो सकता है। तो इस सब बातों से
हमें अलिप्त रहना है, तो शीलों का आचरण करना ये महत्वपूर्ण बात है। अब शीलों की बात अगर हम करते हैं, तो शीलों की बहुत बड़ी यादी हो सकती है, लेकिन कुछ बात को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो शील के बारे में पहली बात तो ये कहा गई है कि अपनी जो वाणी है, इसे सम्यक बनाने का प्रयास करें, ताकि हमारे वाणी द्वारा औरों को दुख या पीड़ा न हो। वाणी ऐसी चीज है, ये इंसान से यानी जोड़ के रखती है, और वाणी वैसी चीज है कि इंसान 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 को तोड़ देती है। वाणी के बारे में संत कबीरदास ने बहुत ही कुछ अच्छा कहा है, आप सबको पता होगा कि शब्द ही शब्द संभाल के बोलो, उसे न हाथ न पाओ, एक शब्द करे घाव, तो दूजा करे दवा का काम। ऐसा कुछ ऐसा है। शब्द ऐसी चीज है कि इंसान इंसान को जोड़ देती है, और शब्द वो शस्त्र है तो उसे तोड़ भी देते हैं। इसीलिए सील के आदि में जो वाणी के बारे में जो बताया गया है, इसका जितना अधिक हम पालन करेंगे, रक्षण करेंगे, उतना अधिक हम अच्छा होंगे, अच्छा बनेंगे, और हम लोकप्रिय होंगे। लोग हमारा आदर सत्कार करने लगेंगे, और लोगों को हमारी जरूरत लगेगी। किसके बल पे? वाणी के। वाणी ऐसी चीज है, और इसीलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में ये जो 3 शील है, इसका वर्णन किया हुआ है। और दूसरी बात है कर्मान कर्म के बारे में बताया गया है कि हमारे कर्म भी सम्यक कर्म हो। हमारे कर्म ऐसे ना हो किसी की वस्तु उठा के लाना, हमारे काया वाचा मन से किसी को पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, किसी की हिंसा करना, ये हमारे कर्म ना हो। तो हमारे कर्म सम्यक कर्म हो। अगर हमारे सम्यक कर्म है, तो सही मायने में हमारा ये जो दूसरा शील है, तो दूसरा शील का हम अच्छी तरह से उसका अ, रक्षण कर रहे हैं, और उसे अपने जीवन में डाल के हमारा जीवन सौंदर्यशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका ऐसा अर्थ हो सकता है। और तीसरा शील बताया गया है, वो है सम्यक आजीविका। आजीविका ये शील है। अगर हमारी आजीविका सम्यक है, हमारे परिवार में और हमारे खुद के दिल में एक हम समाधान महसूस करेंगे, क्योंकि हमने गलत कर्म से नहीं हमारी उपजीविका कमाई है। जो हमारी उपजीविका है, ये सम्यक ही है, तो इसका आनंद खुद को होगा, परिवार को होगा। तो शील आचरण करने वाला व्यक्ति सुकुल से अपनी नींद लेगा। हम कहते हैं ना, धम्मचारी सुकम सेती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग पेशादारी है तो हम ही है, ऐसा ना समझे। जो शीलों का आचरण करता है, वो धम्मचारी सुकम सेती है, वो सुख से नींद लेता है, क्योंकि उसकी जो
जीविका है वो सम्यक है, किसी को दुख ना देते हुए, किसी की हिंसा ना करते हुए उसने जो कमाया है उसे सम्यक आजीविका हम कहते हैं। और ये तीनों शीलों में अधिकतम सम्यक आजीविका में जो हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग है इसमें पाया गया है। तो इसके बारे में जब सिद्धार्थ गौतम संबोधि प्राप्ति के अंतिम चरण में पहुंच गए थे तो मां ने आक्रमण किया। हर हालत में उन्हें विचलित कर उसे वहां से हटा के और प्रपंच में लगा ये मार का ये प्रयत्न था। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो वो आक्रमण निष्भ्रम होकर चले गए, उनका पराजय हो गया मारो का। फिर भी उसके बावजूद फिर और एक बार मारा गया नए अस्त्र के साथ। और सिद्धार्थ को कहते हैं आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां पर अतीत के सभी बुद्धों ने संबोधि प्राप्ति की है। मार्ग कहते हैं अतीत के सभी बुद्ध ने यहाँ पर बैठकर संबोधि प्राप्त किया है। फिर आप कौन से अधिकार से इस आसन पर बैठे हुए हैं? मार्ग के इस प्रश्न को उत्तर देते हुए सिद्धार्थ कहते हैं और का मतलब दानी भी हो सकता है। इस नैतिक नियमों का यो पारलौकिक आचरण से कई युगों से आचरण करते हुए यहाँ बैठने का अधिकार मैंने प्राप्त किया है। क्या बोलते हैं सिद्धार्थ? मैं कई युगों से हम तो देखते हैं ज्यादा हम सिद्धार्थ की जो जन्म हुआ वहां से हम किताब को माध्यम से देखते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ये कह रहे हैं उन मार्ग को कि कई युगों से मैं इस भू पर बैठकर पारलौकिक आचरण किया है और इसके कारण मेरा ये अधिकार है या बैठकर संबोधि प्राप्त करने का। निस्वार्थ, दानवीर, नैतिक, यो पारलौकिक आचरण ये तीनों का प्रामुख्य आचरण किया है। इस नैतिक तत्व को हम कैसे देखते हैं? ये सिद्धार्थ का मार्ग को जो उत्तर है पारलौकिक यह तीनों का मैंने प्रामुख्य से आचरण किया है। और हमें इसी बात को आज देखने का हम प्रयास करेंगे। इस तत्व को देखते हुए इस दूसरे शील को हम कैसा अपना सकते हैं? तो गृहस्थी द्वारा इस 5 शीलों में से इस दूसरे शील का गृहस्थी हो या गृह त्यागी हो या जो भी हो, तो ये दूसरे शील का आचरण करना महत्वपूर्ण बात है।
जितना ग्रह त्यागी से, जितना ग्रहणशीलता से, किंतु उपयुक्त दृष्टि के माध्यम से हमें विवेचन करना चाहिए। ऐ स्वभाव, चारित्र, इसे शील शब्दों में दर्शाया गया है। शील का अगर वर्णन करते हैं तो काफी लंबा है, लेकिन थोड़ा ही हमने देखने का अगर प्रयास किया, जो इंसान का जो स्वभाव है, जो हमने वाणी के बारे में देखा, जो हमारी अगर महु वाणी है, उपयुक्त वाणी है, तो ये जो जैसी अपनी अपना स्वभाव है, ऐसी अपनी वाणी भी बन सकती है, और जैसी अपनी वाणी है वह स्वभाव भी बन सकता है। तो इससे जो हर कोई इंसान का जो चरित्र है, वो चरित्र बन सकता है। इसे शील शब्दों में दर्शाया जाता है। और उसके उलट लोभी, दुष्ट, धम्म के विरुद्ध बर्ताव करने वाले को दुशील कहते हैं, वह तो अदानशील कहते हैं। तो नैतिक आचरण करने वाले को विहित शीलों में सुशील कहते हैं। यानी अदिन्न दाना वेरमणि, चोरी करने से विरहित रहूंगा, औरों ने नहीं दी वस्तु जोर जबरदस्ती करके मैं उठा के नहीं लाऊंगा, या तो आक्रमण करना, ये सारी बातें हिंसा में शामिल है। ये चोरी चुप के से माध्यम से हिंसा या शोषण किया जाता है। ये अकुशल चित्त अवस्था, हर कोई इंसान की जो अकुशल चित्त अवस्था है, उस कारण से, वो अकुशल चित्त अवस्था के प्रभाव से इंसान गलत कृति कर लेता है और सदैव अपनी आसक्ति को पूरा करने के साधन को जुटे रहते हैं। ये जो अकुशल जो अवस्था है, ये अकुशल अवस्था अपने साधन को, अपनी इच्छा आकांक्षा पूरी करने के लिए जो जो ये साधन होना, वो साधन में जुटे रहते हैं। मानवीय संबंध में एक अति संवेदनशील ही कृति है। इसके द्वारा अभिलाषा के कारण ही दुखी हो सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम सुखी नहीं है, हम दुखी है, हम सुख चाहते हैं, मिलता दुख है। इसका दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण है, ये जो हमारी अभिलाषा है, ये अभिलाषा हम पूरी करने के लिए औरों को दुख देते हैं, उसकी हिंसा करते हैं। इस कारण से हम सुख को नहीं पा सकते। हम चाहते हैं सुख, मिलता है हमें दुख, तो ये हमारे कर्म का परिणाम है। तो मानसिक समाधान यह सुखी नहीं ले पाते। सुख पाने के लिए सही मायने में एक इंसान होने के नाते जो करना है वो हम नहीं कर पाते, और जो करने का नहीं है उसे हम करते हैं। इसीलिए हम सुख पाते हैं, हमें मिलता दुख है, क्योंकि सुख का मार्ग हमें अभी भी नहीं मिला, ऐसा बोलने में कोई हरकत नहीं है। सुख पाने के लिए सही मायने में एक इंसान होने के नाते पहली बात तो यह है कि उन्होंने प्रेम, मैत्री, आदर, नम्रता, संवेदनशीलता, मैत्री और शांति तथा संतुष्टि का आचरण करके इस भावनाओं को, इस विधायक भावनाओं को विकसित करना है। जब तक हमारी जो विधायक भावना है, ये भावना जब तक हम विकसित नहीं करते, तब तक सुख क्या चीज है
उसे देखना काफी मुश्किल है, और ये हमारे हाथ में। हमारी हाथ में, हमारे कर्म के ये परिणाम, जैसे हमारे कर्म होगा उसका परिणाम होगा। उसे मनुष्य सुंदर, समाधानी या सौंदर्यशाली होगा, इसी म्यूट हो गए आप। ठीक। प्रशिक्षण ले रहे। और ये जो हमारे लिए दिल्ली केंद्र ने जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध करवा के दिया है, ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। तो इन बातों को हम पहचान सक रहे हैं, कुछ समझ सक रहे हैं, और अपने स्तर पर आचरण करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो शांति समाधान जो है, हम जिस स्तर पर है वहां पर हमारी शांति संतुष्टि का अगर हम आचरण करते हैं तो सही मायने में हम सुख समाधान हमारे जीवन में पा सकते। हो सकता है कोई अविवाहित हो, कोई विवाहित हो, कोई गृह त्यागी हो, विहारवासी हो, जो भी हो, अपने अपने स्तर पर शांति संतुष्टि तथा साधकी का आचरण करके हम हमारे जीवन में कुछ नया ला सकते हैं, नयापन ला सकते हैं, कुछ नए चीज को हम हासिल कर सकते हैं इस आचरण के माध्यम से। जीवन यापन करना ही अपनी सामाजिक या नैतिक प्रतिज्ञाबद्धता है। अपने अपने स्तर पर इस बात का संयम से आचरण करना, ये हमारी सामाजिक या नैतिक प्रतिज्ञाबद्धता है। इसी नकारात्मक भावनाओं में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर उसे धम्म में लाकर भगवान बुद्ध की संस्कृति का परिचय करवा के देना हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है। क्यों? तो हम अभी समझ पा रहे हैं कुछ बात को, हम समझ पा रहे हैं कि आचरण कैसा करना चाहिए, हम ये समझ पा रहे हैं कि उसका परिणाम कैसा होता है, हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जीवन सुखी, समाधान और सौंदर्यशाली कैसा बनाए, इस बात का हम अनुभव ले रहे हैं। तो ये अनुभव औरों में, समाज में बांट के देना, औरों को, औरों के घर घर में जाकर इस बात को समझा के बताना, ये हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है। कौन सी व्यक्ति कैसी है ये न देखते हुए वो क्या बन सकता है ये देखना महत्वपूर्ण बात है। या क्या बताया गया है कि कौन सी व्यक्ति कैसी है ये न देखते हुए वो क्या बन सकता है, ये बात यहाँ पर अभिप्रेत है, उसमें ही सच्चा आनंद है। स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं लेना, यही तत्व सभी शिलों में अभिप्रेत है। अपनी जिम्मेदारी हम खुद लेना, ये जो शिलों का तत्व है ये हर शिलों में शामिल है। जैसा उर्जन संघ रक्षित को पूछा गया था ये प्रश्न, उसका उत्तर जो दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमने कुछ दान की बात की है, करने वाले हैं। तो कोई पत्रकार ने पूछा, जो आपको पता है फिर भी, कि आपका आध्यात्मिक विकास हुआ ये हम कैसे जाने।
हम कैसे पहचान सके, या तो बाकी लोग कैसे जाने? तो बहुत ही बढ़िया उत्तर था उस बात का। उस बात का उत्तर था कि अपना जो लोभ है, लोभ की प्रवृत्ति जितनी कम होगी, उतना हमारा विकास हुआ, वो उसका उत्तर है। तो यही बात हम ये दूसरे शील में देख सकते हैं कि मुक्त हस्ते दान करके हमारा शरीर हम शुद्ध करते हैं। यही शिलाचरण का सही अर्थ है। अंत में शांति, संतुष्टि तथा सादगी के आचरण से ही हम स्व समाधान एवं आनंद को प्रस्थापित करके ही उसका लाभ पारिवारिक एवं समाज में, एक अर्थ से राष्ट्र या संपूर्ण विश्व भी पा सकते हैं। अगर एक चीज का अगर कोई आचरण करता है, वो पारिवारिक का हो, राष्ट्र का हो, या कोई विश्व का हो, अगर इस चीज का अगर आचरण करते हैं तो सभी को लाभ मिलता है। इसीलिए धम्म को क्या कहा गया है? विश्वव्यापी और नैसर्गिक। और इसी कारण से उसे नैसर्गिक या विश्वव्यापी कहा गया है। कौन सी बात को दोहराया गया है यहाँ पर? यही शिलाचरण का अर्थ है। अंत में शांति, संतुष्टि तथा सादगी के आचरण से हम स्वयं समाधान एवं आनंद को प्रस्थापित करके ही उसका लाभ पारिवारिक एवं समाज में, एक अर्थ से राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व को भी पा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी कारण से हम धम्म को नैसर्गिक या विश्वव्यापी कहते हैं। चोरी करने के लोग अलग अलग तरीके को खोजते हैं। मान लो चोरी करने वाला चोर कभी मिला तो वो रास्ता नहीं, वो रास्ते से चोरी नहीं करेगा, तो वो दूसरा रास्ता खोजेगा, फिर भी अपनी आदत को बढ़ा के ही रहेगा। तो औरों के साथ आर्थिक व्यवहार कर दूसरे के जान को पहुंचाते हैं और खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, लेकिन करता कितना भी चोरी चुप के करे, भले ही वो औरों के नजरों से बचे, लेकिन वो अपने मन व कर्म से कभी बच नहीं सकता। उसका जो मन है, उसका मन देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। आप बहुत ही लोग बहुत बड़े यानी होशियार है, चोरी के अलग अलग रास्ते ढूंढते रहते हैं। और हम देखते हैं आजकल किसी की अगर खुन्नस निकालना है, ये और मार्गों से आर्थिक व्यवहार और से करके दूसरे को हिंसा पहुंचाना, खुद को साबित कर देना कि हाँ मैंने तो कुछ किया नहीं, बा अलग का अलग ही हूँ। ऐसे भी बातें हम देख रहे हैं, जिसे सीधे भाषा में कहा जाता है कि सुपारी देके सीधा सीधा। तो ऐसे बुरे कर्म से अलिप्त रहकर मैत्री का आचरण करके यही तत्व सामाजिक एवं आध्यात्मिक बहुत ही लाभदायी होता है। औरों को सुख तथा सुरक्षा उपलब्ध करवा के देना, यही आध्यात्मिक जीवन की अभिव्यक्ति है। जो आध्यात्मिक जीवन जिसे हम कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं, तो उसकी होने वाली ये परिणाम है, होने वाला जो परिणाम है, जो इस तरह का है। इस तरह का मैत्री का आचरण करके यही तत्व सामाजिक एवं आध्यात्मिक बहुत ही लाभदायी होता है। औरों को सुख तथा सुरक्षा उपलब्ध करवा के देना, यही आध्यात्मिक जीवन की अभिव्यक्ति हो सकती है। और हम कहते हैं
विशालता से कि सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, यानी सभी प्राणी मात्रा सुखी हो। मनुष्य जीवन में यही नैतिक मूल्य है। चोरी से विरहित रहना, इस नकारात्मक भावना से बाहर निकालने के लिए विधायक अंगों को देखकर मुक्त हस्त से दान करना, दान ही भावना नकारात्मक भावना को नष्ट कर देती है। दान ही ऐसी भावना है कि जो नकारात्मक भावना है उसे वो नष्ट कर देते हैं। दान देने समय मन में कोई भी भेदभाव ना हो। दान हम शत्रु को भी दे सकते हैं, और यही बुद्ध की धम्म की विशालता है। धम्म विशाल कहते हैं हम, यानी सागर के समान है, समुद्र के समान है। तो किस बात से वैसा है वो समुद्र के समान? तो शत्रु को भी हम दान दे सकते हैं, और ये बुद्ध की शिक्षा विशालता है। लेकिन एक अट है। अट जिस वस्तुओं को आप देना चाहते हैं वो वस्तु सन्मार्ग से ही प्राप्त की हो। हम जो दान वस्तु रूप से देते हैं या तो नगद राशि देते हैं, तो वो एक अट ऐसी है कि जिस वस्तु या नगद राशि आप दान देना चाहते हैं वो वस्तु सन्मार्ग से ही प्राप्त की हो, तभी आप समाधान पा सकते हैं। और मुक्त हस्ते दान देने से मन को शांति, संतुष्टि या समाधान का लाभ हो सकता है। और वैसा भी मैंने एक इसको कोई सज्जन गृहस्थ है, तो सज्जन गृहस्थों को मैंने देखा है दिल्ली केंद्र को दान देते हुए अपना नाम भी सामने नहीं आने देते। ऐसे भी हमारे बंधु भाई है। तो दान क्यों देना हम चाहते हैं? दान देने का क्या हमारा उद्देश्य है? तो दान देने का हमारा यही उद्देश्य है जिससे हम प्रष्ट हो जाए, तो हमारी जो लोभी प्रवृत्ति है उससे हम कम करने का है। इसलिए हम दान देते हैं, और दान देने से हमारी लोभी प्रवृत्ति कम होती है और आध्यात्मिक विकास इससे होता है। इस बात के हमें स्पष्ट होना जरूरी है। दान आप भौतिक वस्तु भी दे सकते हैं, नेत्र दान भी दे सकते हैं, और विशेष रूप से धम्म दान को भी दान दे सकते हैं। परंतु इसे भी बढ़कर धम्म दान सर्वश्रेष्ठ दान है कहा जाता है। इसका अर्थ ऐसा है, आध्यात्मिक गहराई से संबंधित है। इससे होने वाले लाभ जो धम्मदान हम सर्वश्रेष्ठ दान कहते हैं, तो इस कारण से हम सर्वश्रेष्ठ दान कहते हैं। तो धम्मदान देने से पहला जो लाभ होता है, दान देने वाले को जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि का लय हो जाता है। दूसरी बात, जो भ्रामक समझूती है, भ्रामक समझूती से अलिप्त हो जाता है और अज्ञान व अंधकार को नष्ट किया जाता है और प्रज्ञा से प्रकाशित उनका जीवन हो जाता है। इसी सब कारण से धम्मदान सर्वश्रेष्ठ दान है। बात एक है कि दान देते समय कोई भी पश्चाताप ना हो। बुद्ध धम्म में दान की तो परिभाषा ऐसी की है कि मुक्त हस्त से दान यानी आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं। बौद्ध लोग आज भी मुक्त हस्ते दान दे रहे हैं। दान देते समय मन में कोई भी भेदभाव ना हो, भेदभाव के परे हो। समय को देखते हुए हम शत्रु को भी दान देते हैं और उसे ही दान देते हैं। ये बुद्ध धम्म की विशालता हमने देखे है। कोरोना काल में हमने देखा है, कई लोगों को मदद की है। बुद्ध के धम्म में दान स्वीकारने की कोई भी एक पद्धत है जो हमने देखा है कि वो जो हम देते हैं
वो सन्मार्ग से हमने प्राप्त की हुई होना चाहिए, सम्यक आजीविका से ही प्राप्त हमने किए हैं, वो दान हमारा लाभदायी होता है। और अंत में एक जो बाबा साहब के कार्य को दान देने के लिए दिलीप कुमार आए थे, और दिलीप कुमार ने कहा कि बाबा साहब आपका जो कार्य है ये बहुत ही बढ़िया कार्य है, महान कार्य है, तो आपके कार्य में हम दान देना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने उसके दान को नकार दिया। तो बाबा साहब का ये कहना था कि बुद्ध धम्म के दान, जो दानदाता है वो सन्मार्ग से ही उन्होंने अपनी प्राप्त किया, हो वही दान हम स्वीकारते हैं। यही बात त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम देख सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने गहराई से मुझे सुन लिया है, और आगे के लिए